नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम अखिलेश सिंह है। मैं कृषि पालक से हूँ और कृषि पालक से जी। जुड़ने के बाद मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि मैं ऐसे ऐसे पशुपालकों से मिल रहा हूँ जो अपने आप में काफ़ी नॉलेज रखते हैं जी। और पशुपालकों के लिए काफ़ी जागरूक हैं। जैसे कि भैया की डेयरी पे हम आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये अपने पशुओं की देखरेख अच्छी करते हैं, लेकिन थोड़ा समस्या एक ये है कि अच्छी देखरेख करने के बाद भी ये थोड़ा घाटे में जा रहे हैं। तो इनकी इच्छा ये है कि क्या खिलाया जाए जिससे कि जानवर हमारे स्वस्थ रहे, दूध भी बना रहे और जो ये डेयरी है इसको प्रॉफिट में लाया जा सके। जैसे सर आप इनके फार्म पे आए, इसके पहले भी हमने आपको एक फार्म का विजिट कराया था। इस फार्म पे शेड स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, रख रखाव भी इनका लगभग बढ़िया है। कमियां क्या क्या दिख रही हैं आपको, थोड़ा सा उसको बताएं आप अपने सब। बिल्कुल, यहाँ पे बात करें अगर शेड की, तो शेड काफ़ी हाइट में है जिससे कि यहाँ पे जो उमस भरी गर्मी होती है, ये गर्मी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और स्पेस काफ़ी अच्छा है जिसमें पशु बिल्कुल फ्री होकर अपना उठ बैठ रहा है। हाँ, थोड़ा सा इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो अभी ये खड़ंजा ऊपर नीचे नीचे जो दिख रहा है, फर्श वाला काम, फर्श वाला जो है, इसको ये सही कर ले। हो सके तो मैट की अगर व्यवस्था होती है तो मैट की व्यवस्था करा ले, क्योंकि जो फर्श ऊंचा नीचा है तो इससे बहुत सारी दिक्कतें आती है। प्रोलैप्स वगैरह की जो समस्या है, वो अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे एबॉर्शन के भी चांसेस देखने को मिलते हैं। तो एक फर्श की समस्या है। दूसरा, थोड़ा सा ये मैट वगैरह डलवा दे तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। बाकी अगर ठंडा के लिए व्यवस्था इन्होंने अच्छा कर रखा है। अब रही बात जानवरों की देख रेख, तो जहाँ तक बात हुई है हमारी कि डिवर्मिंग समय से कराई जाए। अभी हम यहाँ इनके शेड में जो घूम रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो गोबर है, गोबर में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। ये जानवर जितने भी हैं सामने, इनका गोबर टाइट हो रहा है। ये नहीं, कुछ हार्ड है गोबर। हाँ, हार्ड है। क्या वजह है इसके पीछे? इसका ये है कि ये अगर सूखा चारा दाना ज़्यादा खिला रहा है, हरा चारा की मात्रा कम है, या कहीं ना कहीं पेट में कोई टॉक्सिसिटी हो रही है, कोई अगर दिक्कत है जिसकी वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। कुछ जानवरों में खड़ा भूसा दाना भी अब देखने को मिला है, तो वहाँ कहीं ना कहीं डाइजेशन प्रभावित हो रहा है। जानवरों का डाइजेशन सही नहीं है, जो चारा दाना पचना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे। और बाकी सब मेरे हिसाब से तो बाकी सही है। बाकी ये जैसे सीमन पे भी बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी बछिया जो है कि ये तैयार कर रहे हैं। इस साइड में हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार बछियाँ हैं। कुछ बछियाँ इनकी माँ भी बन गई हैं जो दूध भी दे रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी जो है कि निरंतर कुछ ना कुछ सीखता है इस क्षेत्र में। तो आप जो है कि बहुत दूर दूर तक फार्म विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या क्या चेंजेज करने की ज़रूरत है? देखिए, इन्होंने नो डाउट ब्रीड तो अच्छा ला लिया, लेकिन इनकी जो हमने प्रॉब्लम देखी है वो है मैनेजमेंट। सही तरीके से भी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। जो एक संतुलित आहार मिलना चाहिए जानवरों को, ये आहार नहीं मिल पा रहा है। जो घर पे भूसा चोकर चुन्नी है उसको दे रहे हैं। और इनको शायद अभी ये भी अच्छी तरह से नहीं मालूम है कि एक जानवर जो 20 लीटर दूध दे रहा है उसको कितना पशु आहार चाहिए, कितना भूसा चाहिए, कितना हरा चारा चाहिए। तो ये अपने हिसाब से जो चीज़ें कर रहा है वही चल रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से इस डेयरी में जो सबसे अधिक समस्या आ रही है वो है जानवरों का समय से हीट पे ना आना, जानवरों का रिपीट होना और लंबे समय तक जानवर ड्राई होना। तो ये सब समस्या है यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये इनकी जो डेयरी है वो घाटे में जा रही है। और चूँकि आज पशुपालक की एक हम लोग की मीटिंग भी हुई है जिसमें भाई साहब आए हुए थे और वहाँ बहुत सारे पशुपालक भी मिले जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। वो कृषि पालक खिलाए तो उनको क्या बेनिफिट मिला। जैसे कि वो कृषि पालक जब से अपने जानवरों को देना शुरू किए, फैट की मात्रा बढ़ी, जानवरों का जो शरीर टूटने की समस्या थी वो ख़त्म हो गया, जानवरों का सही समय पे हीट में आना, सही समय पे गर्भधारण करना, ये सब जो बेनिफिट है उनको मिलने लगा। साथ ही साथ दूध की जो हम बता रहे हैं परसेंटेज, फैट परसेंटेज वो भी बढ़ा है और दूध भी 3 से 4 लीटर आपके सामने बात हुई है, उनका कहना है कि बढ़ा है। और जो आप सामने देख रहे हैं कि अभी 10 दिन बच्चा दिए हुआ, इसकी जो क्षमता है मेरे हिसाब से कम 20 से 24 लीटर के आसपास इसकी क्षमता है। इतना कम से कम अगर देना है तो इसको देगी, लेकिन अभी आपके हिसाब से ये 10 से 12 लीटर दोनों टाइम के मिला के दे रही है। 13-14 लीटर। लेकिन हम ये ज़रूर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर इसका सही तरीके से देखभाल किया जाए, संतुलित आहार दिया जाए, तो निश्चित आपको 20 लीटर के आसपास दूध देना शुरू कर देगी। तो उसके लिए आप कृषि पालक के जो पशुपालक बंधु मिले, जो आप उन्होंने बताया, जो हम लोग आपस में शेयर किए, उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो निश्चित इसका दूध 20 लीटर ले सकते हैं। तो जैसे इनके पास सर कुछ बछड़ियाँ भी हैं, आइए चलते हैं उस बछड़ियों के पास।
थोड़ा सा उनको बताइए कृषि पालक का कौन सा फीड जो है कि कौन सा दाना खिलाएं जिससे कि ये लोग अच्छे से कम समय में तैयार हो जाएं। जी जी जैसे ये देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार बछड़ियाँ हैं इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इनको जो है कि क्या खिला के ये लोग ये तैयार कर सकते हैं। यहाँ बछड़े वास्तव में आपने कहा तो बहुत ही अच्छे हैं, बछिया जो हैं काफ़ी स्वस्थ हैं और अच्छी नस्ल की हैं जी। लेकिन वही समस्या है कि मैनेजमेंट। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि कृषि पालक का एक काफ स्टार्टर आता है जी जो बच्चा देने के 20 दिन के बाद से शुरू करना होता है। थोड़ा थोड़ा उसको आप 50 ग्राम से शुरू कीजिए और 1 से 1 किलो के आसपास, 1.25 किलो के आसपास आप उसको ले जाइए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका विकास अच्छा होता है। कई बार आप देखते होंगे कि जानवर को आपने कीड़े की दवा बच्चे को दिया लेकिन फिर भी उसका पेट फूला हुआ होता है, चमड़ी निकली हुई होती है, बिल्कुल। तो वहाँ पे वो बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे कृषि पालक का काफ स्टार्टर है, काफ़ी एक अहम भूमिका निभाता है जी। इसको देने के बाद आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है जी और बच्चा बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है। उसके बाद जैसे 6 महीना हो जाता है जी 6 महीने के बाद आप 6वें महीने से जी हमारा आता है काफ ग्रोअर। इस मतलब काफ 5 महीने के बाद छठा महीना में 6वां महीना जैसे आता है आप काफ ग्रोअर स्टार्ट कर दीजिए। जी। काफ ग्रोअर स्टार्ट करने से आप देखेंगे कि जो बछिया है उस समय से तैयार हो जाएगी कंसीव करने के लिए। यानी कहा जाए तो 17 से 18 महीने में जो बछिया है वो माँ बनने के लिए तैयार रहेगी। तो इस तरीके से अगर आप बछिया ज़्यादा रखे हुए हैं, ब्रीडिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ आपके लिए काफ ग्रोअर, काफ स्टार्टर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और आप देखेंगे कि जो बछिया है, और कब तक से चलाएंगे वो काफ ग्रोवर कब तक चलाएंगे? काफ ग्रोअर आप ये जो 6वें महीने से लेके 8वें महीने तक आप इसको सॉरी 6वें महीने से लेके 14वें महीने तक, 14 से 15 महीने तक आप इसको यानी जब तक से वो सीमन लेने के बाद उसको जो है चेंज कर देना है। और क्या क्या कमियां दिखाई दे रही हैं जिससे कि सुधारने की ज़रूरत है यहाँ? देखिए कमियां तो वही हमने बताया, फर्श का हो गया, मैनेजमेंट जो है, मेन मैनेजमेंट की कमी है। और जो ये दाना दे रहे हैं वो दाना प्रॉपर वे में संतुलित नहीं है, जिसकी वजह से दूध के हिसाब से जो चारा दाना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है जानवरों को, जो ये इनफर्टिलिटी की तरफ अग्रसर हो रही है। अब जैसे बैलेंस फीड जो दुधारू गाय हैं, जिस लेवल की इनकी गाय हैं, जी उसको बैलेंस फीड कितना ज़रूरी है सर? देखिए एक अमूमन अगर मान के चलिए कि हमारा ये मानना है कि जो बॉडी वेट होता है जी, अगर सपोज दैट 5 कुंटल का जानवर है जी, तो 5 कुंटल का जो ड्राई मैटर हम रखते हैं तो 2% यानी 10 किलो ड्राई मैटर ये हो गया। और दूध का 1/3, अगर दूध 21 लीटर है तो मान के चलिए 7 किलो, ये तो 10 से 17 किलो इनको ड्राई मैटर देना है। तो इसमें आप अलग अलग दानों से, चारों से, हरा चारा इससे ले सकते हैं जी। जैसे अगर 17 किलो है तो हमारा जो कृषि पालक का जो आता है फीड वो पर लीटर 400 ग्राम देने का हम लोग बोलते हैं जी। तो अगर 20 लीटर है तो लगभग 8 किलो लगभग ये कृषि पालक दाना चलेगा। मतलब 20 किलो दूध वाली को 8 केजी 8 किलो हाँ लगभग कृषि पालक दाना चलेगा जी। और भूसा आप 4 किलो कर लीजिए। अगर हरा चारा अवेलेबल है तो हरा चारा भी 25 किलो के आसपास ये चलेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साइलेज जी। जैसे खाया पिया पचाया कह सकते हैं कि सब कुछ दिया, अगर साइलेज नहीं दिया तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। साइलेज क्या है कि एक कल या अचार की तरह है जी जी। उसको जब खाता है जानवर तो उसका डाइजेशन अच्छा होता है, पाचन अच्छा होता है और जो चारे दाने की गुणवत्ता है वो भी बढ़ा देता है। तो साइलेज को भी हम रिकमेंड करेंगे कि साइलेज भी 25 किलो के आसपास उसमें चलेगा। मतलब एक जानवर को कम से कम 25 केजी जो 20-25 किलो दूध कर रही है हाँ, उसको चलेगा। पर डे का देना चाहिए। पर डे देना चाहिए। और सर जैसे कृषि पालक से क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे कुछ वैसी चीज़ें जो अब जैसे प्रेगनेंसी किट वगैरह हो गया तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए कृषि पालक अपने पशुपालकों को ये चाहते हैं कि जो हरियाणा और पंजाब से जो जानवर लेके आते थे अच्छी नस्ल की दूध देने वाली, वो हमारी नस्ल यहाँ पे तैयार हो। तो एक तो हम काम कर रहे हैं कि नस्ल सुधार हो, दूध की क्वालिटी सुधरे। और दूसरी चीज़ कि कई बार पशुपालक को ये पता नहीं चल पाता कि हमारे जानवर गाभिन है कि नहीं गाभिन है, तो इसके लिए हम सारे केंद्रों पे किट भी प्रोवाइड करा रहे हैं जी। इस किट के माध्यम से आप 28 दिन में चेक कर सकते हैं कि जानवर गाभिन है कि नहीं है। उसमें ब्लड सैंपल लेके वो किट से चेक होता है। अब आपको 3 महीने या 4 महीने इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले क्या था कि हम
सीमेंट डलवाएं और 3 महीने के लगभग इंतजार करते थे कि जब जानवर का 3 महीना हो जाए तब हम उसको चेक करवाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ब्लड सैंपल के माध्यम से, हमारे किट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि जानवर गाभिन है कि नहीं है। इससे आपका समय की बचत होगी और आप दोबारा आप अपने जानवर को कंसीव करने में सहायता ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे फार्मर को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।